Good morning everyone. A very good day to all of you. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. Okay? So students, हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हमारा चैप्टर है. इसमें हम पढ़ रहे थे नेचुरल डिजास्टर्स क्या क्या होते हैं, हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ये कौन कौन सी आती हैं और हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. ठीक है, तो जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ये हमने लिखी हुई हैं. क्या क्या है? फ्लड है, साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, फॉरेस्ट फायर हैं, सुनामी है, लैंडस्लाइड्स हैं और क्लाउड बर्स्ट. ठीक है, ये सारी हमारी नेचुरल डिज़ास्टर्स में आती हैं. ठीक, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो चीज़ हमें हमारे ध्यान में रखनी है, इन सारी आपदाओं में अगर हम फंस जाते हैं या अगर हम किसी भी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर इस तरीके की कोई आपदा आ सकती है या हमें कोई ऐसी वार्निंग मिलती है, तो सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं करना है. और एक कहावत है, नाइदर पैनिक नॉर लेंड योर ईयर टू र्यूमर्स. ठीक है, अफवाहों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें और पैनिक ना हो. ठीक, अब हम एक एक करके इन आपदाओं को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है फ्लड. फ्लड यानी कि बाढ़. बाढ़ आ जाए, इस केस में हम कैसे बाढ़ से बचेंगे और हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए. पहली बात तो बाढ़ क्या होती है? जब पानी का फ्लो अचानक बढ़ जाता है और पानी जो है वो अपनी नदी अपनी उसमें बह रही है और वहाँ से जब पानी निकलता है डैम से या पानी उसके अलावा भी निकल करके नदी का पानी बढ़ने की वजह से जब पानी और जगहों पे भरने लगता है तो हम उसे बोलते हैं बाढ़ आ गई है ना. आ जाती है कई बार जो हमारी यहाँ नदियाँ बह रही हैं इसके आसपास के एरिया में अक्सर बाढ़ आ जाती है. तो इससे बचना कैसे है? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं बाढ़ से बचने के लिए? कभी सोचा है कि जो लोग फंस जाते हैं बाढ़ में हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है जो रिवर बेड्स हैं उसके आसपास. ठीक है, या फिर जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आ सकती है वहाँ आसपास हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है. जो हमें बिल्डिंग्स बनानी है या जो टेलीफोन एक्सचेंज बनाना है वो सब रेलवे ट्रैक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही नदी के पास में ना हो. ऐसा ना हो कि बाढ़ आए और टेलीफोन एक्सचेंज ही गड़बड़ हो जाए तो सारी लाइंस बेकार हो जाएं, या रेलवे को अगर नुकसान होगा तो हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर जो रेस्क्यू टीम्स होंगी वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगी. ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि इस तरीके की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन रिवर बेड्स के पास नहीं करना. और कंस्ट्रक्शन करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि जो लास्ट टाइम जो फ्लड आया था इस एरिया में वो उसने किस लेवल तक उसने इफेक्ट करा था, तो उसके ऊपर के लेवल पर ही हमें कंस्ट्रक्शन अपना करना है ना. ऊंची जगह पर, मतलब थोड़ा एलिवेटेड प्लेस पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है. दूसरा, जो फ्लड के लिए हमें रेस्क्यू बिल्डिंग्स बनानी है, लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ उन्हें मेडिकल वहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए. फूड इमरजेंसी में फूड वगैरह उनको हमें सप्लाई करवाने हैं, तो वो उसके लिए हमें हर सिटी में जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें इस तरीके के इवैक्यूएशन सेंटर कंस्ट्रक्ट कराने पड़ेंगे. ठीक है, कि जब कुछ ऐसा फ्लड वगैरह आया तो लोगों को बचा करके हम वहाँ ले गए, वहाँ पर हमने उन्हें खाना वगैरह दिया, शेल्टर दिया उन्हें, और जब फ्लड नॉर्मलाइज हो गया या जब उसके इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो गए तब उन्हें वापस से उनके प्लेसेस पे पहुंचा दिया. अच्छा, फ्लड में एक दूसरी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एपिडेमिक मतलब कॉज हो जाता है. एपिडेमिक मतलब महामारी फैल सकती है ना. तो जब महामारी फैलेगी तो उससे भी बचने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करानी है. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें अपना जो इस ड्यूरेशन के बाद आफ्टर मतलब दी फ्लड, तो ये ध्यान रखना है कि जो पानी हम पिए, जो लोग भी वो उस पानी को उबाल के पिए. सबसे इम्पॉर्टेंट, पानी हमेशा उबाल के पिएं. और दूसरा, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएं. मतलब कहीं का भी बाहर का या आधा कच्चा पक्का खाना नहीं, प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, जिससे कि जो भी कुछ वहाँ पर आने वाली जो बीमारियाँ हैं वो सब हमें ना हो, क्योंकि एपिडेमिक हो सकता है. एपिडेमिक मतलब महामारी कोई भी फैल सकती है.
ठीक है, तो उसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा, फ्लड के बाद आता है हमारा साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं बताओ? चक्रवर्ती तूफान जिसे कहते हैं, है ना। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? ये अक्सर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आते हैं, और हम सुना भी है कि भाई चेन्नई में आ गया, या उधर चेन्नई के पास अरे वहाँ तो साइक्लोन आया हुआ है ना, कई बार हम लोग सुनते हैं। और हमारा जो विजाग स्टील का है वहाँ पर भी एक बार आ गया था, भुवनेश्वर के पास आ गया, या बंगाल की खाड़ी में आया तो उसमें कोलकाता के जो बीचेस हैं, दीघा बीच है, मंदारमनी है, वो सब इफ़ेक्ट हुआ और वहाँ बहुत सारा लॉस हुआ, है ना। तो इन सब साइक्लोन से जो सी शोर पे जो सिटीज़ हैं और जो वहाँ पर छोटे छोटे सिटीज़ या बीचेस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो साइक्लोन्स के लिए भी हमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वो हमें ये ध्यान में रखना है कि सी शोर पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना हो, और सी शोर पे अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो पुरानी है और कोई ऐसा पेड़ है जो वीक हो चुका है, तो हमें उनको डिमोलिश कर देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तूफान आए थोड़ा सा भी तूफान, तो वो बिल्डिंग अपने आप गिर जाए और उससे फिर और ज़्यादा लॉस हो। तो हमें ये बहुत ज़्यादा चेक करके रखना है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो अगर ओल्ड बिल्डिंग्स हैं तो उन्हें डिमोलिश करके, या फिर उन मतलब पेड़ हैं तो उनको वहाँ से हटा देना है। अगर कोई पुराना पेड़ है, वीक है, जो प्रॉपरली रूटेड नहीं है, उनको हमें रिमूव करना है, जिससे कि ये और ज़्यादा खतरा पैदा आगे ना करे। थोड़ी सी भी आपदा आई और पता लगा पेड़ ढेर हो गया और उसने और आसपास के कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देन हमें फिर अगेन हम साइक्लोन्स अगर आ रहे हैं या अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लोगों को फर्स्ट एड देना है। जो साइक्लोन की वजह से जिनका घर टूट गया है, डिमोलिश हो गया है उस तूफ़ान की वजह से, उनको वहाँ से निकालना है। अगर हमें मालूम है कि कोई फंसा हुआ है तो हमें रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना है कि हाँ इस जगह पे कोई फंसा हुआ है, उसको वहाँ से निकाला जाए। और अवेयर रहना है, जब तक हमें दोबारा से पता नहीं चल जाता कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, तब तक हमें उन एरियाज़ में नहीं जाना है जहाँ मतलब सी शोर पे नहीं जाना है। और हमारा मतलब जहाँ पर ये हुआ था एक्चुअली में, उसको ये नहीं कि देखने चले गए उठ करके कि लो भाई देख कर क्या है, कितना नुकसान हुआ है। हाँ हम अवेयर हैं, हमें मालूम है, हमें चिंता होती है कि हाँ भाई वहाँ पर रहने वाले में हमारे कोई जानने वाले हो सकते हैं, चलो देख कर क्या, बट नहीं जाना है। न्यूज़ पे देखना है, टीवी में देखना है, न्यूज़ सुननी है। जब तक हमें ये कंफर्म नहीं हो जाता कि हाँ सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, तब तक के लिए हमें उस जगह पर भी अपने आप से नहीं जाना। हमें अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ानी नहीं होती हैं। ठीक है, और दूसरे इवैक्यूएशन सेंटर्स और ऐसे बनाए जाते हैं ऐसे एरियाज़ पर भी जहाँ साइक्लोन आता रहता है, जिससे कि वहाँ के लोग इवैक्यूएट हो करके उस इवैक्यूएशन सेंटर पे चले जाएं, उनको वहाँ पर फर्स्ट एड दी जाए, उनको वहाँ शेल्टर दिया जाए। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वहाँ पर उनके घर, कितने लोगों के घर ऐसे होते हैं जो जिनके वहाँ पर सी शोर पे है और नुकसान हो गया, उनका घर टूट गया, वो कहाँ जाएंगे। ऑब्वियसली उन्हें हमें शेल्टर देनी ही है ना, फर्स्ट एड देना है, फूड देना है। तो ये सब साइक्लोन्स में हमें ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और कभी र्यूमर्स पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, अवेयर रहना है और न्यूज़ सुनते रहना है। ठीक है, नाउ कम्स अर्थक्वेक्स। माय गॉड, कभी भी सुनते हैं अर्थक्वेक आया है तो कैसे डर जाते हैं ना, हैं। आजकल बड़ा वो अभी न्यूज़ आई है, कल की न्यूज़ है कि पैसिफिक ओशन में आया है अर्थक्वेक। पढ़ी किसी ने? कल ही की न्यूज़ है, प्रशांत महासागर में अर्थक्वेक आया है जिससे सुनामी जनरेट हो सकती हैं। और इसीलिए एरियाज़ जो हैं हमारे हिंद महासागर और यूएसए और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया कैन बी अफेक्टेड, ये उन्होंने बोला है। वैज्ञानिकों ने का ये कहना है कि ये चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं अगर सुनामी को बढ़ावा, मतलब उससे अगर सुनामी जनरेट होती है तो अर्थक्वेक से। ठीक है, अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक क्या है? हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो मूवमेंट कर रही हैं, कंटिन्यूस उनका मूवमेंट होता रहता है, जब उनके मूवमेंट से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहा है और जब वो आपस में टकरा जाती हैं इन केस,
जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिससे वॉल्केनिक एरप्शंस भी होते हैं और सुनामी भी आ सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, तो जो ये अर्थक्वेक्स हैं आपके, ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग भी हो सकते हैं, और छोटे बहुत अगर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएं तो इनके कम वाइब्रेशंस के भी हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस के भी हो सकते, ज़्यादा वाइब्रेशंस भी क्रिएट करते हैं तो ज़्यादा डिवास्टेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा, अर्थक्वेक के लिए बेसिकली मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर अप टू रिक्टर स्केल होता है जिसपे इसका मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, ओके? अगर अप टू 3 का है तो कोई डैमेज नहीं होगा, नो डैमेज, ठीक? अगर 5 है, अगर रिक्टर स्केल पे 5 मैग्नीट्यूड आया है तो क्या हो जाएगा कि क्रैक्स आ जाएंगे बिल्डिंग्स में, क्रैक्स इन बिल्डिंग्स, ठीक? अगर 7 है तो रोड्स भी क्रैक्स हो सकती हैं, ओके? तो रोड्स भी क्रैक हो जाएंगी, क्रैक्स इन रोड्स। और अगर अबव 8 है, अगर 8 या 8 से ज़्यादा हो रहा है मैग्नीट्यूड किसी भी अर्थक्वेक का, तो फॉलिंग ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स गिर सकती हैं और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है? 2011 में हमने न्यूज़ में पढ़ा होगा, आप लोगों ने न्यूज़ में इमेजेस भी देखी होंगी कि सिक्किम में बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, जिसमें रोड्स क्रैक हो गई थी, बिल्डिंग्स गिर गई थी और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, ठीक है? देन उसके बाद हमारा भी एक अर्थक्वेक 2015 में भी आया था, जब हम लोगों ने हमारे स्कूल में ही थे हम सब लोग, है ना, और स्कूल से हम लोग निकल करके बाहर भागे थे, हैं? तो अर्थक्वेक आने पे हम डर जाते हैं अक्सर, मगर हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें पैनिक नहीं होना है। अर्थक्वेक आ रहा है, उसके शेक्स हमें महसूस हो रहे हैं, तो अर्थक्वेक के क्या है कि हमेशा आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर हमें शेकिन महसूस होना है तो हमें पैनिक नहीं करते हुए अपनी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है, खाली करना है, बाहर निकलकर खुले में जाकर के खड़े हो जाना है, जिससे कि अगर कोई और अगर अर्थक्वेक बढ़ता है या वाइब्रेशंस बढ़ते, मैग्नीट्यूड उसका रिक्टर स्केल पे इंक्रीज करता है, तो कोई बिल्डिंग गिरे या पोल गिरे तो हम इंजर्ड हो सकते हैं। तो हमें खुले में जाकर के खड़े हो जाना है, जहाँ जिससे कि कोई अगर चीज़ गिरती है तो वो हमारे सर पे नहीं गिरे। अगर इन केस आप किसी ऐसी बिल्डिंग में फंस गए हैं और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपने हेड को अपने हाथों से, अपने आर्म से या फिर किसी पिलो से कवर कर लेना है। कवर करने से क्या होगा, जब हम कवर कर लेंगे तो हम कोई भी ऊपर से गिरने वाली चीज़ हमें इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक? किसी अच्छी स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे जाकर के छुप जाना है, हाँ, जिससे कि हमारे सर पे गिरने वाली चीज़ हमें नुकसान ना पहुंचाए। ओके, देन शीशे के पास या किसी भी ऐसी चीज़ के पास हमें जाकर के खड़े नहीं होना है जिससे हमें नुकसान हो सके, हाँ। ओके, तो वैसे कोशिश करनी है कि हम बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दें, मगर अगर नहीं कर पा रहे हैं उस केस में ना ही हमें खुद को पैनिक होना है और ना ही हमें अपने आसपास लोगों को पैनिक करना है, ठीक। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें हमारी गाड़ी को किनारे खड़े कर देना है, रुक जाना है वहाँ पर ही, और गाड़ी को पार्क करके ऐसी जगह पे पार्क करना है जहाँ आसपास पोल या बिल्डिंग या वॉल ना हो, हाँ। और फिर किसी खुले जगह पे जाकर के खड़े हो जाना है जहाँ वायर्स ना हो, इलेक्ट्रिक पोल्स ना हो। ऐसा भी ना हो कि कहीं का वायर है उसके नीचे जाके खड़े हो गए, पता लगा वायर टूटा और वो हम पर गिरा और फिर आगे कुछ और हो गया, ठीक है। अच्छा, अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, किसी भी हमें नदी के किनारे या समुद्र के पास जाकर खड़े नहीं होना है, वहाँ से भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि वो वेव्स जनरेट कर सकते हैं और वो वेव्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमें अर्थक्वेक के टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि जब अर्थक्वेक ख़त्म हो गया है तो लोगों की हेल्प करनी है,
मगर लोगों की हेल्प करने के लिए डायरेक्टली हेल्प नहीं करनी कि खुद वहाँ चले गए और हेल्प करें। रेस्क्यू टीम को या कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि हाँ यहाँ डेब्रिस में कोई हो सकता है, यहाँ पर बहुत ही सारा मलबा है, वहाँ कोई हो सकता है, तो वहाँ पर मतलब इन्फॉर्म करके ही कोई चीज़ करनी है। ठीक है, ये नहीं कि खुद गए और अरे हम निकालने लगते हैं, उसमें हम खुद को भी इंजर्ड कर लेंगे और हम हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को हमें इन्फॉर्म करना है जिससे कि वो आकर के जो भी कोई वहाँ पर फंसा हुआ है उसे बाहर निकाल सके। ठीक, उसके अलावा हमें सतर्क रहना है, न्यूज़ सुनते रहनी है। अगर हम अपने घर में हैं, न्यूज़ में जब तक जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, और हमें हमारी गवर्नमेंट के लिए परेशानियां और नहीं बढ़ानी है। अगर हम सड़क पे निकल के भागेंगे, परेशान होंगे, पैनिक होंगे, तो ये एक और बड़ी सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो हमें कामली हर सिचुएशन को हैंडल करना है। वैसे तो कहा जाता है कि हर एक सिचुएशन जो भी हमारी लाइफ में आ रही है उसे हमें बहुत ही कामली ही हैंडल करना होता है ना। लेकिन जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर जैसी चीज़ हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा भी आ गई है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें बहुत ही कामली चीज़ों को हैंडल करना है, अपने आप को बचा करके रखना है ना, और दूसरों की भी हेल्प करनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।